एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों को आंख मिचौली खेलना चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है, क्यों सब भाग रहे हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसीलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डर कर भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल गए। तभी बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, सुबह से हम भागे जा रहे हैं, अब शाम हो चुकी है, चलो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। खरगोश बोला, हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है, तुमने उछल कूद बहुत की है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी यह दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है, हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी की सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगा। कहानी से सीख, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती।
यह कहानी है बिहार के एक गांव पुरखौली की, जहां पर जानकी नाम की एक औरत अपनी बेटी सीता के साथ रहती थी। सीता के पिता बहुत समय पहले ही एक हादसे में मारे गए थे। तब से उसकी माँ ही दूसरों के घरों में काम करके उसका भरण पोषण करते आ रही है। सीता और उसकी माँ जानकी दोनों ही गणेश जी के परम भक्त थे। दोनों प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन सीता अपने माँ के पास आई और बोली, माँ, दिवाली आने वाली है, मुझे पटाखे और मिठाइयाँ दोगी ना माँ? जानकी चुप थी। सीता फिर बोल पड़ी, बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो माँ। सीता छोटी थी, इसीलिए जिद करने लगी और रोने लगी। बेटे चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पटाखे और मिठाइयाँ बाजार से ला दूंगी। इतना बोलकर जानकी काम पर चली गई। काम करते करते अचानक जानकी को चक्कर आने लगे और वह नीचे गिर गई। कुछ देर बाद वह घर आ गई और सो गई। तभी सीता आई और बोली, क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं बेटी, चक्कर आ रहे थे, इसीलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जानकी कुछ दिनों तक बीमार रही और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब सीता अकेली हो गई। अब दुनिया में कोई नहीं था जो सीता के सर पर हाथ रख सके। अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। जैसे तैसे उसका गुजारा होता, परंतु वह गणेश जी की पूजा रोज किया करती थी। एक दिन सीता घर से बाहर निकली तो देखा कि कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। कुछ लोग मिठाइयाँ अपने घर में लेके जा रहे थे। ये सब देखकर सीता के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई देने वाला था। फिर सीता गणेश जी की मूर्ति के पास गई और बोली, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। सारे लोग दिवाली मना रहे हैं और मैं भूखी हूँ। इतना कहकर रोने लगी। तभी गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी को देखकर सीता बहुत खुश हुई। तभी गणेश जी बोले, बेटी सीता, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। गणेश जी के बात सुन के सीता बोली, हे प्रभु, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं है जो मेरी देखभाल करेंगे। अब मुझे कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप मुझे और ऐसी चीज दीजिए जिससे मुझे भूखा न रहना पड़े। सीता की बात सुन के गणेश जी ने एक चक्की प्रकट किया और बोले, अब से तुम्हें भूखे रहने की नौबत कभी नहीं आएगी। तुम्हें जो चाहिए इस चक्की से मांग लेना, तुम्हें वह मिल जाएगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए।
उसके बाद सीता चक्की से बोली, चक्की चक्की मिठाई निकाल। थोड़ी देर में चक्की से मिठाई निकलने लगी। यह देखकर सीता ने एक एक करके वह सारी चीज मांग लिया जो उसे चाहिए थे। उसके बाद वह खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाए और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।